हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर बहुत ही छोटा है तो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज। प्रोविजन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बोला, प्रोविजन मतलब रूल्स, ठीक है। मतलब कि आप सारे ये प्रोविजन समझ लो तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड हमारी क्लियरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हमने रिवर्स चार्ज पढ़ लिया, कंप्लीट है। आप सभी को इतना पता चल गया कि जब सप्लायर क्या होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता तो रिसीवर जीएसटी देता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। नहीं तो नॉर्मल केस में क्या है, जो सप्लायर है जीएसटी कलेक्ट कर लेता है रिसीवर से और वो गवर्नमेंट को पकड़ा देता है, ठीक है। ये तब और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि रिसीवर ही क्या जीएसटी देगा। तो इस कंसेप्ट को जब रिसीवर देता है टैक्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इन डिटेल में ये गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं, ठीक है। मतलब इस एक्ट ने बताए हैं, ठीक है। इसके अंदर 10 पॉइंट है। इस वीडियो में मैं बस सबके साथ ये 10 पॉइंट ही डिस्कस करूंगी, हेडिंग ही डिस्कस करूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर रिवर्स चार्ज। तो सबसे पहले क्या आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कब जरूरी है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। यदि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया सप्लायर के लिए, फिर तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट नहीं आएगा। सेक्शन 24, ठीक है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी, नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जैसे कंपोजिशन स्कीम हमने पूरा ही टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि अलग से है जीएसटी के, है ना। एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर, एक्सक्लूडेड मतलब कि इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर किसे कहते हैं, सेक्शन 26 में बताया गया है। इसमें भी हम रेपिटेशन कर देंगे। नेक्स्ट है नोट इंक्लूडेड इन आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये भी हमारा टॉपिक है इसमें। इनवॉइसिंग रूल, ठीक है। टाइम सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, टाइम सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, टाइम सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज कितना टाइम दिया जाएगा। फाइलिंग ऑफ मंथली डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई बाय द रेसिपिएंट, सेक्शन 38। टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश ओनली, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश ओनली, ये ध्यान रखना। सेक्शन इस पर कौन सा लागू होता है, सेक्शन 49 सब सेक्शन 4, सेक्शन 2 सब सेक्शन 82, ठीक है। आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, इसको हम डिटेल में करेंगे। इतना आपको एक आउटलाइन बन गई कि ये एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब कि रूल्स है, रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि यदि पेपर में आपको यही सिंपल आ जाए रिवर्स चार्ज किस कहते हैं और आपको ये नहीं बोला कि प्रोविजन लिखो, आप सारा चैप्टर डाल सकते हैं, सारे प्रोविजन डाल सकते हैं, मतलब रिवर्स चार्ज के बारे में ही बताना है आपने, ठीक है। तो इसको डिटेल में आपने अभी आप ये से सुनिए कि ये सारे पॉइंट्स पढ़ने पर आप अपना एक पिक्चर से ही बनाएं कि हाँ ये है टोटल रिवर्स चार्ज, है ना। अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। आपने इस ढंग से आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।